द्वारा आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस कैंडल मार्च का क्या उद्देश्य है, क्यों निकाला जा रहा है? आप जान रहे हो विगत 4 महीने से और 5वां महीना भी आ गया है। 4 महीने से कोचिंग संस्थान बंद है। सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, न दिशा है, न कोई निर्देश है, न कोई मदद है, न कोई सहायता है। उसके लिए सरकार को अपनी तरफ थोड़ा आकर्षित करने के लिए थोड़ा ये कैंडल मार्च निकाला गया। और ये कैंडल मार्च पूर्णिया में नहीं, ऑल ओवर बिहार के हर जिले में निकाला गया। बिहार टीचर एसोसिएशन के तत्वावधान में निकाला गया और पूरे बिहार में सरकार को प्राइवेट शिक्षक अपने ओर आकर्षित करने के लिए ये कैंडल मार्च, अपने दुख दर्द को बयां करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। तो सर आपको क्या लगता है इस कैंडल मार्च से सरकार सुनेगी? सुनने का तो सुन सकते, नहीं सुनने का नहीं सुन सकती है। हालांकि सरकार अगर कान बंद कर ले तब तो नहीं सुनेगी, सरकार अगर कान खोल ले तो जरूर सुनेगी। हालांकि आपके आवाज़ को एनडीटीवी भी पहुंचा रही है सरकार। बस आप लोग का समर्थन और प्यार विश्वास है। आज पूर्णिया का नाम पूरे देश में हो रहा है, पूर्णिया कोचिंग का नाम पूरे देश में चर्चा है। विगत दोनों वीडियो वायरल होने का पूरा देश में पूर्णिया का नाम है, लेकिन पूरा देश वो बात पहुँच गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल, हमारे डीएम साहब के पास वो बात नहीं पहुँचा। कम से कम ये रोशनी के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम रोशनी के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। सर आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रसन्न सिंह हुआ, मैं अध्यक्ष ये दोनों हमें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि शिक्षकों के भी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम एवं कुछ शर्तों के आधार पर शिक्षण संस्थान एवं प्राइवेट स्कूल को खोलने की भी अनुमति प्रदान करें। आप लोग थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं सर। के तत्वाधान में यह विशाल कैंडल मार्च निकाला गया है। विगत मार्च महीने से ही सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और आज यह जुलाई शुरू हो चुका है और जुलाई तक हमें दाना पानी नसीब नहीं है। हमारा जो रूम रेंट है, हमारा जो बिजली बिल है, वह तो लग ही रहा है, लेकिन सरकार हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने मजदूरों की बात की, अन्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की बात की, लेकिन उन शिक्षकों की बात नहीं की जो खुद आत्मनिर्भर हैं, जो खुद अपने बलबूते अपने संस्थान का संचालन करते हैं, अपने मेरिट से कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने मेरिट से परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन शिक्षकों की बात सरकार ने नहीं की। आज उस अंधी बड़ी सरकार को हम लोग मोमबत्ती जुलूस के माध्यम से जगाने का काम करने के लिए आज सड़क पर निकले हैं। जब बर्दाश्त की इंतहा हो गई, पूर्णिया के प्राइवेट शिक्षकों के द्वारा यह विशाल कैंडल मार्च आज निकाला गया। आप जान रहे हो विगत 4 महीने से कोचिंग संस्थान बंद, 5वां महीना भी बंद करने का आदेश दे दिया गया। आप बंद करें, आदेश देने से सरकार ये नहीं सुनी। जो प्राइवेट कर्मचारी है उनका जिंदगी कैसे कटेगा, उनकी फैमिली कैसे रहेगी, उनके बाल बच्चे कैसे रहेंगे? सरकार मतलब ध्यान ही नहीं देती है। करना क्या? अरे कब तक बंद रखेंगे? बंद रखना है, साल भर बंद रखना, 2 साल बंद रखना। उसके अलावा बच्चे, मैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितने भी निजी स्कूल हैं उनको भी और साथ ही साथ जो कोचिंग शिक्षण संस्थान हैं उनको भी निश्चित शर्तों के आधार पर, नियम एवं शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि शिक्षक ही समाज के निर्माता हैं और समाज के निचले स्तर को वो ऊपर उठाने में हमेशा सहयोग करते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं। धन्यवाद। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचनी चाहिए, हर हाल में सोचना चाहिए प्राइवेट शिक्षक का ज़िंदगी क्या होता है, प्राइवेट शिक्षक क्या ज़िंदगी करता है, उन लोग के बारे में सरकार को एकदम सोचना चाहिए। क्या होता है प्राइवेट शिक्षक, कैसे रेंट देगा, परिवार कैसे वो घर भरेगा, कैसे परिवार को चलाएगा, अपना EMI कैसे देगा? ये प्राइवेट शिक्षक को सोचना, प्राइवेट सरकार को सोचना चाहिए। प्राइवेट शिक्षक के बारे में सरकार नहीं सोचती है, सरकार को सोचना चाहिए हर हाल में। अब ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हम लोग 10 कम से 10 बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना आराम से। कम से कम प्राइवेट जो हम लोग प्राइवेट शिक्षक को इतनी आज़ादी दे कि प्राइवेट शिक्षक कम से कम 10 बच्चे को पढ़ा सकता है। सारे बच्चे को बोलेंगे मास्क लगा के आओ,
कुछ तो भाई आप जो भी नियम कानून आप बताओगे उसी अनुसार हम लोग चलेंगे, लेकिन वैसा आप बताइएगा तब ना हम लोग करेंगे। ये सीधे बंद कर देने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा। आप सीधे बोलते हो कोचिंग बंद कर दो, तो कोचिंग बंद कर देंगे तो वो लोग खाएंगे क्या? ये आप सोचना होगा ना, कैसे रेंट देंगे बताइए। बच्चे का प्रॉब्लम होता है, बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, मुझे ऑपरेशन करानी है, मैं कैसे ऑपरेशन कराऊंगा? ये सब सरकार को सोचना चाहिए, हर हाल में सोचना चाहिए सरकार को। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मार्च जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम सारे पूर्णिया के प्राइवेट शिक्षकों द्वारा निकाला गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और पिछले 4-5 महीने से हम लोगों की शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से बंद है और हम लोग चिंतित भी है कोरोना वायरस के जिस तरह से तेज़ी से प्रसार हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे शिक्षक जिनकी आमदनी 10 से 15-20 हज़ार रुपये महीने थी, वो घर पे 5 महीने से बैठे हुए, तो उनका परिवार कैसे चल रहा होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे वर्ग में आते हैं जिनको कोई भी आर्थिक सहायता जब भी अनाउंस होती है तो कोई आर्थिक सहायता हम लोगों तक नहीं पहुँचती है, ना सरकार हमारे बारे में प्लान बनाती है, क्योंकि उनकी नज़र में ना तो हम किसान हैं और ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो हम लोग सिर्फ टैक्स ही पे करते हैं और अब तक करते आए हैं, और सरकार का सभी नियम का पालन करके। और सरकार शिक्षा व्यवस्था तो सरकार भी जानती है कि शिक्षा देने के काम हम ही लोग करते हैं। अगर प्राइवेट शिक्षक पढ़ाना बंद कर दे तो भारत की शिक्षा व्यवस्था की क्या दशा हो जाएगी, ये सभी को पता है। तो बस सरकार से यही अनुरोध है कि वो हम लोगों के बारे में भी सोचे और जो भी निर्णय ले थोड़ा सोच समझ के ले। अगर संस्थान खोलने की इजाज़त देंगे तो हम लोग सभी नियमों का पालन करके शिक्षण संस्थान चलाएंगे। अगर कम बच्चे कोई बुलाना कहेंगे तो बुलाएंगे, कोई भी निर्देश लेकिन सरकार को अब देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। धन्यवाद। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दुख दर्द बताने के लिए तो सभी शिक्षक बता ही रहे हैं। बात अब यही कहना है, अगर ज़्यादा कुछ बोला जाए हमको लगता है आंसुओं के सिवा कुछ नहीं निकलता। बस एक इस समाज के पढ़े लिखे वर्ग में से आते हैं हम लोग, इसीलिए प्रयास है कि अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। और उनसे निवेदन करते हैं कि हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचा है, तो कम से कम इस वर्ग के लिए भी निश्चित तौर पे कुछ न कुछ सोचें। बस यही निवेदन है सबों से। आप सब जितने लोग अभी देख रहे हैं या देखेंगे, उन सबों से निवेदन है कि किसी तरह से इस वर्ग के बारे में भी सरकार कुछ सोचे। ऐसा कदम आप लोग भी उठाइए ताकि शिक्षक वर्ग भूखे ना मरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह विशाल कैंडल मार्च पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के द्वारा निकाला गया है पूर्णिया में, और बिहार कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा पूरे बिहार में आज जो है कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। यह कैंडल मार्च का उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकार को यह बताना कि भारत में सामान्य नागरिकों के बीच ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो इन नागरिकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, इनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, भारत का भविष्य बनाते हैं। और आज के समय में स्थिति यह है कि युवा भविष्य ही गर्त में जाने के कगार पे है, क्योंकि जो शिक्षक हैं, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, वो तो भूखे मरने पर आ गए, क्योंकि विगत मार्च महीने से ही वह अपने संस्थान का किराया भर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, स्टाफ का खर्च दे रहे हैं, लेकिन उनको आमदनी 1 पैसे की नहीं है। तो इस परिस्थिति में एक प्राइवेट शिक्षक क्या करेगा? वह आत्महत्या ही तो करेगा, वह भूखे ही तो मरेगा, उसके परिवार को खाने को नहीं है। आज ना केंद्र सरकार इस विषय में सोच रही है, ना राज्य सरकार सोच रही है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम केंद्र और राज्य सरकार को यह बताना चाहते हैं कि इसी भारतवर्ष में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि अपने बलबूते आमदनी का जरिया बनाते हैं, वह आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चोरी डकैती करना पसंद नहीं किया, बल्कि समाज को शिक्षा से रोशन करने का कार्य किया। ऐसे शिक्षकों को आज सरकार ऐसे शिक्षकों का कुछ नहीं सुन रही है। तो हम इस विशाल कैंडल मार्च के माध्यम से उस सरकार को बताना चाहते हैं कि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक अगर भविष्य बना सकता है तो शिक्षक की गोद में भविष्य और विनाश दोनों पलते हैं। सरकार को यह बात माननी चाहिए, सरकार को हमारी मांगें सुननी चाहिए, सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए।
आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप लोग शेयर करें। बोलिए सर। हम लोग शांति प्रिय शिक्षक हैं और शिक्षक का मतलब ये होता है शांति प्रिय, क्योंकि शिक्षक विद्वता की डिग्री में आते हैं, विद्वान होते हैं और शांति से अपने बातों को रख रहे हैं। ये सरकार ये हमारे सुने आप, हम भी समाज के वर्ग हैं। समाज के सिर्फ वर्ग ही नहीं है, समाज के उस वर्ग में से आते हैं जहाँ से हम लोग समाज का निर्माण करते हैं। बिल्डिंग ऑफ नेशन कहा जाता है शिक्षक वर्ग, और उस वर्ग से आते हैं। हमारी मांगों को आप सुनें। करोड़ों बच्चा का भविष्य इतना